नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टाइम बम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संसार के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है मिस्र के पिरामिड। कोई नहीं जानता कि इन्हीं पिरामिडों में से एक में विश्व की सर्वाधिक खतरनाक हस्तियां डेरा जमाए हैं। जश्न मनाओ दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंद्र मारा गया। किंतु तांता माता, वो मरा कैसे? क्या तुम अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से हमें उसकी मौत नहीं दिखा सकती? इंद्र की मौत के बारे में जानने के लिए पढ़ें इंद्र की कब्र, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। दीवार पर नजर आते दृश्य को देख आश्चर्य से चीख सा पड़ा था हर शख्स। अवश्य उसकी मौत का दृश्य इस दीवार पर दिखाती हूँ मैं। ये क्या तांता माता, कब्र खा कहाँ है? इसका जवाब भी मेरी तांत्रिक शक्तियां देंगी। चौंक उठे थे सभी। ये क्या, इंद्र जिंदा है और कब्र खां उसकी कैद में है? ये कैसे हो गया तांता माता? कैसे का जवाब जानने की बजाय हमें कब्र खां को आज़ाद करवाने की सोचनी चाहिए मिस डेथ। लगता है हम इंद्र की शक्ति को एक बार फिर कम आंक बैठे। अब हमें कब्र खां को उसकी कैद से छुड़ाना होगा और इस काम में हमारी मदद करेगा महाकाली। ये महाकाली कौन है तांता माता? तांता माता से महाकाली के बारे में जान एक पल के लिए छा गए। कब्रिस्तान से सन्नाटे को तोड़ा कुंग-फू की आवाज ने। अब अपने आगे की योजना बताओ तांता माता। तांता माता की योजना सुन पिरामिड से बाहर निकले कुंग-फू और खुजारा। मैं आ रहा हूं इंद्र, अब तुझे दिखाऊंगा अपने घोस्ट स्टाइल का प्रदर्शन। मेरे सींगों से बरसने वाली मौत तुझे एक गहरी नींद सुला देगी। एक बार फिर छिड़ने जा रही थी एक भयानक जंग। राजनगर में स्थित मनोज टाइम्स की भव्य इमारत का एडिटर रूम। गुड, हमारे अखबार के लिए अच्छी खबर है ये इंद्र। खबर तो अब लेकर आऊंगी मैं सर। आखिर कौन है इंद्र, कहाँ से आता है वो, कैसे बना वो इंद्र, उसका पास्ट जान कर ही रहूंगी मैं। अजीब सन की लड़की है, इंद्र के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इधर बेहोश कब्र खां के लिए इंद्र जा पहुंचा था प्रयोगशाला में। इसके होश में आते ही उगलवा लूंगा इसके सभी साथियों के नाम पते। लेकिन विशाल नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो हीरा? सर, उनका अपहरण हो चुका है। क्या क्या कह रहे हो तुम? कैसे, कब और कहाँ हुआ उसका अपहरण? विशाल के अपहरण के बारे में जानने के लिए पढ़िए इंद्र की कब्र कॉमिक्स, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। हीरा से सच्चाई जान गंभीर हो उठा इंद्र। ओह, विशाल की जान खतरे में है, मुझे हर हालत में उसे खोजना होगा। अचानक प्रयोगशाला में गूंज उठी थी एक अजीब सी ध्वनि, जिसने उछल उछल पड़ने पर मजबूर कर दिया था इंद्र को। इस अलार्म का संबंध तो हमारी पुरानी प्रयोगशाला से है। कौन आ सकता है वहां? अगले ही पल स्क्रीन पर जो नजर आया उसे देख चौंक उठा था इंद्र। सालिनी वहां क्या कर रही है? कहीं वो मेरी तलाश में तो वहां नहीं पहुंची? बेचैन हो उठा था इंद्र। मुझे तुरंत अपनी पुरानी प्रयोगशाला पहुंचना होगा। इधर इंद्र की पुरानी प्रयोगशाला में, यही है वो जगह जहां मैं आखिरी बार इंद्र से मिली थी और उसे एंगेजमेंट रिंग वापस लौटा दी थी। मुझे माफ़ कर देना इंद्र, मुझे मालूम नहीं था कि तुम उस बात के लिए मुझसे इतना रूठ जाओगे कि फिर कभी दोबारा नहीं मिलोगे। आंसू भर आए थे शालिनी के हिरने जैसी आंखों में। अचानक किसी के कदमों की आहट सुन शालिनी ने अपना सिर ऊपर उठाया। इंद्र तुम? हाँ शालिनी, तुम्हारा इंद्र मर चुका है, अब तुम कोई नया जीवन साथी चुन लो। भड़क उठी शालिनी। मिस्टर इंद्र, भारतीय नारी सिर्फ एक बार अपना पति चुनती है। इंद्र मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। तुम सचमुच महान हो शालिनी। गर्व से सीना तन गया था इंद्र का। और प्रोफेसर विशाल कहाँ है इंद्र? मैं स्वयं नहीं जानता कि इंद्र की मौत के बाद वो कहाँ चला गया। अच्छा, चलता हूँ। अब इसे कैसे बताऊं कि विशाल आज भी मेरे साथ है और इस समय ना जाने कहाँ मुसीबत में फंसा हुआ है। तुमने अचानक यहाँ प्रयोगशाला में आकर मेरी खोज को एक नई दिशा दे दी है इंद्र। तुम्हारे बारे में अब मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंद्र को दूर जाते देख रही थी शालिनी। दिमाग में मची हुई थी जबरदस्त हलचल।
कुछ देर बाद राजनगर सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर भास्कर, आपको याद है 5 जून की रात इंद्र साहनी नामक के वैज्ञानिक का खून हुआ था? जी हाँ, मेरे ही यहाँ तो उनका पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंद्र की मौत कैसे दर्शाई गई थी डॉक्टर? उसकी मौत जिस्म में धंसी सैकड़ों गोलियों की वजह से हुई थी। इंद्र साहनी के खून के बारे में जानने के लिए पढ़िए इंद्र का जलजला, और ये सारी पुरानी कॉमिक्स, इसके पहले के जितने भी कॉमिक्स हैं वो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको इंद्र मनोज कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो डेड बॉडी इंद्र साहनी की ही थी? क्या मतलब है आपका मिस शालिनी? मैं इस अस्पताल का सबसे सीनियर डॉक्टर हूँ। सॉरी, अब एक आखिरी सवाल। मृतक इंद्र साहनी की डेड बॉडी पूरी तरह सही सलामत थी या उनमें कुछ गायब थी? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर आप इंद्र साहनी के बारे में इतने सवाल क्यों कर रही हैं? मैं मृतक इंद्र साहनी की मंगेतर हूँ डॉक्टर भास्कर। आशा है अब आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है मिस शालिनी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मृतक इंद्र साहनी की डेड बॉडी से एक चीज गायब थी। क्या चीज थी वो डॉक्टर? जवाब में डॉक्टर भास्कर ने उसे जो कुछ बताया सुनकर मारे आश्चर्य से फट पड़ी शालिनी की आंखें। ओ गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? सिटी हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय कदम लड़खड़ा रहे थे शालिनी के, लेकिन विचार और दृढ़ होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे वर्तमान इंद्र का अतीत जानने में सफल होती जा रही हूँ मैं। अब मुझे अपनी खोज निरंतर जारी रखनी होगी। राजनगर स्टेडियम जहाँ चल रहा था बॉक्सिंग का कांटेदार संघर्ष, आकाश ही जीतेगा नहीं, ये मुकाबला मार्कोनी जीतेगा। अचानक आकाश में एक तीव्र गड़गड़ाहट के साथ नजर आया ये अजीब सा विमान। घर, ये विमान यहाँ क्यों उतर रहा है? लगता है कोई नेता आ रहा है। इन नेताओं के आने का भी अलग ही अंदाज होता है। और जब विमान जमीन से थोड़ा सा ऊपर रह गया तो उसमें से कलाबाजी खाकर कूदा ये शख्स, जो था जापान की रहस्यमयी फाइटिंग घोस्ट स्टाइल का एकमात्र शहंशाह कुंग फू। बहुत शौक है ना तुझे बॉक्सिंग का? आ मुझसे लड़। आकाश को चैलेंज दिया तूने। आकाश को चैलेंज दिया तूने। मेरा एक ही सॉलिड पंच तेरे सारे कलपुर्जे ढीले कर दूंगा। बला की तेजी से एक और कलाबाजियां खाता चला गया घोस्ट स्टाइल का शहंशाह कुंग फू। घोस्ट स्टाइल के आगे सारी ताकतें फूटती धरी रह जाती है मूर्ख। रस्से पर जा गिरा आकाश जब पलटा तो आंखों में दहशत नाच रही थी। नहीं, किसी रॉकेट की भांति लहराता चला आ रहा था कुंग फू। कुंग फू के सिर की टक्कर से टूटकर बिखर गई आकाश की पसलियां, फट गया सीने में धड़क रहा नन्हा सा दिल। रस्से पर झूलकर रह गया था उसका बेजुबान जिस्म, आंखें भी घूर रही थी। कुंग फू को मानो उसे अभी भी अपनी मौत पर विश्वास नहीं हुआ था। नहीं, आकाश को मौत दे। मार्कोनी की तरफ पलटा कुंग फू। मुझे मत मारो। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, लेकिन तुझे एक अलग स्टाइल से मारूंगा मैं। अगले ही पल घोस्ट नहीं, एक पल, सिर्फ एक पल के लिए मानो बिजली सी कौंधी। धड़ाक, उछलकर रिंग से बाहर जा गिरा मार्कोनी का मुर्दा जिस्म। भागो भागो, चीख पड़ा इंस्पेक्टर कुलकर्णी। आग भर दो इसके जिस्म में। फायर, गोलियां बरसी, किंतु धाए धाए, निशाना तो मात्र छलावा था। बिजली की तेजी से पोशाक में छिपी तलवार निकाली कुंग फू ने। अब सिर्फ और सिर्फ मौत बरसेगी यहाँ। घोस्ट फाइटर से नहीं जीत पाओगे तुम। बिजली की भांति चमक रही थी उसकी तलवार। कुछ समय बाद जब वो स्टेडियम से बाहर निकला तो पीछे छोड़ आया था सैकड़ों मुर्दा जिस्म। ये जरा सी तबाही इंद्र को राजनगर में मेरी मौजूदगी का एहसास करा देगी। अब उसे अपने बिल से बाहर आना ही पड़ेगा। इधर इंद्र के खिलाफ छिड़ी भयानक जंग का एक और सिपाही था खुंजारा। वो दूर एक विशाल स्टेच्यू दिख रहा है, वहीं से शुरू करूंगा अपना तबाही अभियान। अनोखा रास्ता था खुंजारा का, बिल्कुल अनोखा। टेलीफोन वायर से लटक गया खुंजारा और किसी रोपवे ट्रॉली की तरह फिसलता चला गया। मौत का ऐसा भयानक धमाका होगा कि दहल कर रह जाएगा पूरा राजनगर।
और मेरा हथियार बनेगा ये स्टैच्यू। उफ, क्या करने जा रहा है ये शैतान। इसके सींगों से तो आग बरस रही है। एक तीव्र विस्फोट से दहल उठा जुबली चौराहा। कड़क, भागो, मूर्ति गिर रही है, भागो। सैकड़ों टन पत्थरों के नीचे दब कर रह गई थी अनमोल जिंदगियां। धड़, हमें बाहर निकालो, मैं दबा जा रहा हूँ, बचाओ। सिवाय चीखने के कोई कुछ नहीं कर सकता था। जो बचा उस पर बरस पड़ी आग। मेरा शरीर जल रहा है, कोई बचाओ हमें इस शैतान से। राजनगर की पुलिस सतर्कता का पूरा देश में जब राजनगर की पुलिस की सतर्कता का पूरा देश में जवाब नहीं है। वो 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 रहा कमीना, इस सारे फसाद की जड़। आग भर दो इसके जिस्म में, खुंजारा के जिस्म में आग भरोगे तुम। लो, उल्टा खुंजारा ही तुम्हें आग के हवाले कर रहा है। बड़ाम, कड़ाक, पुलिस दल के चीथड़ों में बदलते पलक झपकने पुलिस दल को चीथड़े में बदलते पलक झपकने जितनी भी देर नहीं लगी थी। इतने 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 पर ही बस नहीं की थी खुंजारा ने। कड़ाक, बड़ाम, भर भरा कर ढह उठी थी गगनचुंबी इमारत। पास में स्थित ये पंप भी ना बच पाया था खुंजारा के कहर से। बड़ाम, कुछ देर पश्चात लाशों के बीच खड़ा ठहाके लगा रहा था खुंजारा। खुंजारा का कहर तब तक जारी रहेगा जब तक इंद्र हमें कबर खां को वापस नहीं सौंप देगा। पागल हो उठा था इंद्र राजनगर में हुई इस भीषण तबाही को देखकर। उफ, राजनगर में इतनी तबाही मचा गए शैतान और इंद्र को खबर तक नहीं। हीरा, हमारे कंप्यूटर्स ने सारे घटनाक्रम के रिकॉर्डिंग की होगी। दिखाओ कौन है वो शैतान, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखों में आग भरती चली गई कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरे दृश्य देखकर। राजनगर की धरती को खून से लाल करने की सजा कुंफू एवं खुंजारा को जरूर मिलेगी। बताओ हीरा, कहाँ है ये दोनों शैतान? सर, खुंजारा को तो पता नहीं, पर हमारे कंप्यूटर के अनुसार कुंफू इस समय रॉयल सर्किल पर मौजूद है। कुंफू, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। इधर राजनगर से दूर महाकाली के अड्डे पर, क्या तुम्हारी न्यूज़ सही है डिकोस्टा? वो सचमुच घोस्ट फाइटर कुंफू ही है। यस महामहिम। कुंफू हमारे मित्र हैं डिकोस्टा, उनका बाल भी बांका नहीं होने चाहिए। उन पर नजर रखो, यदि उनका इंद्र से टकराव हो तो तुम्हें हर हाल में उनकी रक्षा करनी है। रॉयल सर्किल, जहां शुरू होने जा रही थी एक भयानक जंग। कुंफू, तुम्हें मेरी ही तलाश थी ना? लो, आ गया मैं। ओह इंद्र, अब आएगा फाइटिंग का मजा। अगले ही पल हवा में कलाबाजियां खाता चला गया कुंफू का शरीर। घोस्ट, वो क्षण एकदम नजदीक था जब कुंफू इंद्र से टकरा जाता, किंतु बला की तेजी से एक और हट गया इंद्र। परिणाम कड़ाक, क्रैश। उसका निशाना था इंद्र। टन। मेरा शरीर लोहे का बना है कुंफू, इसे तेरी तलवार नहीं काट सकती। किंतु गजब का फुर्तीला था कुंफू, किसी रबर के बबुए के भांति वापस हवा में लहराता चला गया उसका जिस्म। उसके हाथ में चमक रहा था उसका पसंदीदा हथियार। मुझे इसकी आंखों पर प्रहार करना चाहिए। घोस्ट, किसी जिम्नास्ट की भांति हवा में कलाबाजी खाता काफी ऊपर उठता चला गया कुंफू। अब नहीं बच पाएगा तो इंद्र, क्योंकि मैं हूं घोस्ट फाइटर। तेरा पाला इंद्र से पड़ा है मिस्टर कुंफू, और इंद्र अपने दुश्मन को बुरी तरह छका कर मारता है। तेजी से एक और छलांग लगा गया था इंद्र। नतीजा, उफ, पूरी तलवार धंस चुकी है सड़क में। ये तलवार निकालने का मौका तुझे अब नहीं मिलेगा घोस्ट फाइटर। धड़ाक, जबरदस्त प्रहार था इंद्र का। उछलकर दूर जा गिरा था कुंफू। 100 सुनार की, एक इंद्र की। ये बात हमेशा याद रखना मिस्टर कुंफू। बहुत घोस्ट घोस्ट चीख रहा था। अब खा इंद्र का घोस्ट स्टाइल का घूसा, जिसके आगे भूत भी मांगते हैं। उधर कर बहुत घोस्ट घोस्ट चीख रहा था। अब खा इंद्र का घोस्ट स्टाइल का घूसा, जिसके आगे भूत भी भागते हैं। उछलकर सड़क में धसी तलवार के पास जा गिरा कुंफू। मेरी तलवार मेरे हाथ में आ गई।
बला का शक्तिशाली था कुंग फू। एक ही झटके में खींच ली उसने तलवार। ले संभाल मेरा वार। टनाक। एक बार फिर चिंगारियां छूट पड़ी थी इंद्र के शरीर से। इसी पल कुंग फू के शरीर पर आ गिरा एक जाल। उफ, ये सुनहरा जाल किसने फेंका? इससे पहले कि इंद्र कुछ कर पाता, आकाश में बहुत ऊंचा उठता चला गया था सुनहरा जाल। ओह, कौन था उस विमान में जो कुंग फू को कैद करके ले गया? कुछ देर बाद महाकाली के सामने था कुंग फू। तुझे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए महाकाली। क्या मदद चाहते हो तुम हमसे? कुंग फू की सारी बात जानकर महाकाली के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया मिस्टर कुंग फू। हम कबर खा को इंद्र की कैद से अवश्य छुड़ाएंगे। कुछ देर तक हॉल में सिर्फ और सिर्फ गूंजती रही महाकाली की आवाज, और जब वो खामोश हुआ तो चीख पड़ा उसकी कैद में जकड़ा विशाल। नहीं कमीने, तू ऐसा नहीं करेगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अट्ठास कर उठा शैतान, मानो कब्र फाड़ कर कोई मुर्दा हंसा हो। ये सब तो होकर रहेगा विशाल। तुझसे कैक्टस की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा मैं। डिकोस्टा, ले जाओ इसे और जैसा कहा है वही करो। यस महामहिम। कुछ ही पलों बाद उड़ा जा रहा था ये विमान राजनगर की तरफ। राजनगर के मध्य स्थित ओवरब्रिज पर दौड़ रहे भारी यातायात को देख आंखें चमक उठी थी खुंजारा की। अब यही ओवरब्रिज होगा मेरे धमाकों का अगला शिकार। इस टैंकर के विस्फोट के साथ ही उड़ जाएगा ये ओवरब्रिज और रह जाएगी केवल जली फटी लाशें। लेकिन इससे पहले कि तबाही शुरू होती, सही समय पर पहुंच गया मैं, वरना सिवाय तबाही के कुछ नहीं बचता यहाँ। इंद्र को देख खुशी से खिल उठा खुंजारा। मैं तुमसे ही मिलने को तड़प रहा था इंद्र, और मैं भी तुमसे मिलने को तड़प रहा था ताकि जुबली चौराहे पर किए गए विनाश की सजा दे सकूं तुझे। खुंजारा के सीनों से निकली मौत से उछलकर बचा था इंद्र। तेरे इन चिटपुटे आक्रमणों से नहीं मरने वाला इंद्र। अगले ही पल खुंजारा को लिए आकाश में काफी ऊपर उड़ता चला गया इंद्र। मुझे तो रोक सकता है तो इंद्र, लेकिन मेरे सींगों से निकलने वाली मौत को कैसे रोकेगा? नहीं रोक पाएगा ना खुंजारा को। ओ नो। बड़ा थरथरा कर रह गया था ओवरब्रिज का एक एक कोना। क्रोध से भड़क उठा था इंद्र। तेरी सारी ताकत इन सींगों में है ना? ये सींग ही तोड़ डालता हूं मैं। ले, ये टूट गई तेरी ताकत। कड़क। जा कमीने, राजनगर की सड़कें तेरे खून के प्यासी है। कुछ ही पलों बाद सड़क पर बिखर कर रह गया था खुंजारा का जिस्म। फटाक। ये दुष्ट तो खत्म हुआ, अब कुंफू की बारी है। तभी चिंगार उठे पास आकर रुकी कार के ब्रेक। जिसमें सवार थे स्वयं गृह मंत्री महोदय। इंद्र, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद यहाँ रुकना इंद्र के लिए मुश्किल था। अगर विशाल को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। उफ, अब इंद्र कैसे बचा पाएगा इसे? लगता है आज इंद्र हार जाएगा। अब इसकी मौत निश्चित है। हर किसी की नज़रों का केंद्र बना हुआ था राजनगर स्थित एंजल ब्रिज, जिस पर लटका हुआ था प्रोफेसर विशाल, जिसके गले में बंधा था रिमोट द्वारा संचालित शक्तिशाली टाइम बम। विशाल, साथ ही लिखी हुई थी ये चेतावनी, खबरदार कोई इसके शरीर को छूने की कोशिश ना करे वरना इसका जिस्म टाइम बम द्वारा उड़ा दिया जाएगा। टाइम बम फटने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की देरी है। अब यदि इंद्र 1 घंटे के अंदर अंदर अपने दोस्त को बचा ले तो उसे मेरी ओर से बधाई, तुम्हारा दुश्मन। विशाल के गले में बंधे टाइम बम की टिक टिक उसके जीवन का एक एक लम्हा कम होने की सूचना दे रही थी। किसी परमाणु बम सा शोर कर रही थी ये आवाज इंद्र के कानों में। क्या आज सचमुच अपने दोस्त को मरते हुए देखूंगा मैं? दिमाग सुन्न होकर रह गया था इंद्र का। मौत का अंतिम चक्कर पूरा होने लगा। टाइम बम की सेकेंड दर्शन दर मौत का अंतिम चक्कर पूरा होने लगा। टाइम बम की सेकेंड दर्शाने वाली सुई अंतिम राउंड लेने लगी। टाइम बम फटने में अब सिर्फ 10 सेकेंड बाकी थे। टिक टिक
एंजल ब्रिज से दूर हटने लगी भीड़। टाइम बम किसी भी क्षण फट सकता है, जितना दूर हो सके निकल भागो, वरना हम भी चपेट में आ जाएंगे। इसी पल एंजल ब्रिज के ऊपर नजर आया ये अजीब सा जेट विमान। इंद्र, तुम कबर खां को हमें सौंप दो, हम विशाल तुम्हें सौंप देंगे। जवाब सिर्फ हाँ या ना, जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो, तुम्हारे पास केवल चंद सेकेंड है। टाइम बम फटने में सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड बाकी थे। अतः समय सोचने का नहीं, कुछ करने का था। अतः चीख पड़ा इंद्र, हाँ। इसी पल 59वें सेकेंड पर पहुंचकर रुक गई टाइम बम की सुई। विमान से गूंजी एक आवाज, इंद्र, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 सेकेंड का फासला है। मैं कुछ ही समय में कबर खां को यहाँ लेकर आता हूँ। विशाल की जान बचाने के लिए कबर खां को इसे सौंपना ही होगा। इधर शालिनी कुछ और ही सोच रही थी। ये इंद्र आखिर कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? विशाल भैया के बारे में इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ठीक 15 मिनट बाद इंद्र वापस लौटा तो उसके कंधे पर झूल रहा था कबर खां का बेहोश जिस्म। अब तुम वो रिमोट मुझे सौंप दो, अवश्य। पहले तुम कबर खां को इस जंजीर से बांध दो। डिकोस्टा की आज्ञा का पालन किया इंद्र ने। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। ले दोस्त, ले संभाल अपने दोस्त की जिंदगी। हवा में ही लपक लिया इंद्र ने रिमोट कंट्रोल को। शुक्र है विशाल की जान बच गई। कबर खां को लिए आकाश में ऊपर उठता चला गया विमान। इंद्र, तुझे अपनी ये शिकस्त हमेशा याद रहेगी। शेर के मुंह से निवाला छीन कर ले जा रहा हूं मैं। इधर शीघ्रता से खोले गए इंद्र ने विशाल के बंधन। विशाल, जल्दी बताओ, तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाला कमीना कौन है? महाकाली, वही है इस सारे झगड़े की जड़। अब महाकाली हमारे हाथों नहीं बचेगा। हरि अब विशाल। इधर महाकाली के हेडक्वार्टर पर, अच्छा महाकाली, अब इजाज़त दो, मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा कर्तव्य था। कुछ ही पलों में हेडक्वार्टर से ऊपर उड़ा जा रहा था कुंफू का अजीब सा विमान। महाकाली की मदद के बिना कबर खां को छुड़ाना असंभव था, लेकिन उसे आज़ाद करवाने के लिए खुंजारा जैसे शख्स को खोना पड़ा। इसका मुझे मेरे साथियों को हमेशा दुख रहेगा। जुम। खुशकिस्मत था कुंफू जो महाकाली के हेडक्वार्टर से निकल चुका था, क्योंकि इसी पल महाकाली के हेडक्वार्टर पर कहर बनकर बरसने के लिए आ पहुंचे थे इंद्र और विशाल। यही है महाकाली का हेडक्वार्टर, उसे अपने आने की सूचना देनी होगी। अगले ही पल इंद्र की उंगलियों से निकली घातक किरणें। दहल उठा इमारत का जर्रा जर्रा। सर बड़ाम। दहाड़ उठा इमारत के अंदर बैठा महाकाली। फौरन से भी पेस्तर उन दोनों को खत्म कर दो, चित्रे चित्रे उड़ा दो उनके, जाओ। हेडक्वार्टर से एक साथ उड़े थे 4 विमान। महाकाली के दरबार में आक्रमण करने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी मिस्टर इंद्र। कुछ ही पलों में चारों ओर से घिर गए इंद्र और विशाल। फायर। जवाब में इंद्र की आंखों ने उगली हीट किरणें, विशाल की अंगूठी से निकली लाल किरणें। बड़ाम बड़ाम। अगले ही पल नष्ट होते विमानों के धमाकों ने थर्रा कर रख दिया आकाश को। और तब हेडक्वार्टर से निकला स्वयं महाकाली के दरबार पर धावा बोलकर तुमने अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अब महाकाली तुम्हें स्वयं मौत की सजा देगा। महाकाली के सिंहासन से निकली ढेर सारी घातक किरणें। अलग अलग दिशाओं में कालाबाजी खाकर बचे थे दोनों। एक पल की भी देरी घातक हो सकती है। महाकाली को आक्रमण का मौका देना बेवकूफ़ी का काम होगा। पलटकर इंद्र ने किया हीट किरणों का प्रहार। बहुत खेल खेल चुका कमीने, अब इंद्र के हाथों नहीं बचेगा तू। भग से जल उठा महाकाली का सिंहासन। उफ, मेरे सिंहासन ने आग पकड़ ली। इस समय इंद्र से नहीं जीत पाऊंगा मैं, यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। महाकाली भाग रहा है इंद्र, चिंता मत करो विशाल, मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। अपने ही टाइम बम से मारा जाएगा महाकाली। अगले ही पल दबा रिमोट का बटन। 59वें सेकंड पर ठहरी हुई सी
59वें सेकंड पर ठहरी हुई सुई आगे निकली, टिक। और कर्णभेदी विस्फोट से दहल उठा आकाश, बड़ाम। जुर्म के रावण को मौत दे, लंका से दूर उड़ चले दोनों जाबाज। मैंने हेडक्वार्टर में टाइम बम फिट कर दिए हैं जो ठीक 1 सेकंड बाद फट पड़ेंगे। 1 सेकंड बाद, बड़ाम बड़ाम। कुछ देर बाद प्रयोगशाला में, इंद्र तुमने सिर्फ मेरे खातिर कबर खां जैसे दुश्मन को छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा, आखिर क्यों? जवाब में इंद्र के होठों पर तैर आई एक जबरदस्त रहस्यमय मुस्कान। प्यारे दोस्तों, मेरे होठों पर थिरकने वाली इस मुस्कान का राज क्या है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगले अंक में। तब तक के लिए गुड बाय। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको इंद्र की ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।